जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब मेरे भाई। और जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में मेरे दोस्त आपका स्वागत है आज, है ना। देखना आज काफ़ी बेहतरीन से क्वेश्चंस को लगाएंगे मेरे भाई, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो सीधे मेरे भाई आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। देखो आज का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5000 और 5500 के बीच वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16 और 24 से भाग देने पर 9 शेष बचता है। रिमाइंडर कितना आता है? तो भाई 9 आता है ना। अगर मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि भैया संख्या अगर x है जिसको आप 12 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों? बोलोगे भैया 9 शेष बचता है। इसी x को अगर मेरे भाई आप अगर भाग देते हो 16 से तो आपका रिमाइंडर कितना आता है? तो आप बोलोगे भैया आपका रिमाइंडर आता है 9। और इसी x को मेरे भाई अगर आप 24 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है? तो बोलोगे भैया 9। तो हम लोग क्या करेंगे कि 12, 16 और 24 का एलसीएम लेंगे दोस्त, है ना। एक एक चीज लिखते हुए चलते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की मेरे भाई कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट ना हो, है ना। 12, 16 और 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो बोलोगे भैया कितना? तो 48 के बराबर आ जाएगा, है ना। आपका एलसीएम कितना? तो 48। अब हम लोग देखते हैं कि 5000 और 5500 के बीच वो बड़ी संख्या लेना है। तो आप क्या ले लेते हो कि भैया अगर हम लोग अगर 5500 से अगर मेरे भाई 48 को अगर भाग दे दें, यानी कि 48 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल मेरे दोस्त। वो संख्या अगर आप निकालोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जैसे वो संख्या अगर आप निकालते हो n बराबर क्या होगा, तो बोलोगे भैया आपका जो होगा 48 का मल्टीपल, है ना। यानी कि 48 के प्लस का 9 करोगे मेरे भाई, 9 रिमाइंडर को अगर जोड़ देते हो तो आपका संख्या निकल जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। 48 से अगर 5500 को भाग देते हैं बड़ी संख्या निकालने के लिए 1 से, तो आपका कितना बचेगा? तो बोलोगे भैया 7। आपका 70 हो गया मेरे भाई। एक बार से 48 आपका कितना बचेगा? तो बोलोगे भैया 2। और आपका कितना इधर? तो मेरे भाई आपका कितना? तो बोलोगे भैया 6 माइनस का 4 करोगे 2 आपका, है ना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कितना आएगा? तो बोलोगे भैया 114 से अगर हम लोग इसको चलाए, सॉरी 4 से अगर, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 गुना 4 आपका 32। उसके बाद 4 गुना 4 16 और 3 कितना मेरे भाई? तो 19 आपका, ठीक है। 192। कितना रिमाइंडर बचा? तो बोलोगे भैया रिमाइंडर जो आपका बचेगा ना 28 आपका आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों? 28। तो मुझे बताओ कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5500 माइनस का अगर 28 हम लोग कर दें दोस्त, तो आप बोलोगे भैया जो 5500 माइनस अगर 28 करोगे तो 48 का मल्टीपल हो जाएगा, वो 48 का गुणज आपका निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? बोलोगे भैया 5500 माइनस 48 करते हैं तो आपका कितना होगा? इसको मेरे भाई रहने देते हैं ना। आप जैसे यहाँ बोलोगे कि भैया 5500 माइनस 48 अगर आप करोगे तो कितना? आप 5500 माइनस का 28 करोगे तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 5472 मेरे दोस्त। कितना हो जाएगा? 5472। और इसमें रिमाइंडर ऐड करना है 9 आपका। कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 5481 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन था और थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन था मेरे भाई, इसलिए शायद ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है इस क्वेश्चन में, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं 12, 16 और 24 का। तो एलसीएम आपके पास 48 आता है। इस 48 को मेरे भाई 5500 से हम लोग भाग देंगे। और भाग क्यों देंगे दोस्तों? भाग इसलिए देंगे क्योंकि हमको बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है। और वो बड़ी संख्या जो होगी वो 5500 से कम होगा और 48 का क्या होना चाहिए? मल्टीपल, ठीक है। अगर इसको भाग देते हैं 114 से तो बोलोगे भैया 48 गुना 114 करोगे तो आपका आ जाएगा बड़ी संख्या, या फिर 5500 माइनस का 28 करने पे आपकी बड़ी संख्या निकल जाती है। बड़ी संख्या कितना? तो 5472। और इसमें बोला गया है कि रिमाइंडर आपका 9 था मेरे भाई, तो रिमाइंडर अगर इसमें ऐड कर दे तो आपका 5481 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि 12, 16 और 24 से भाग देने पर आपका 9 रिमाइंडर देता है दोस्त, 9 शेष बचता है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। काफी बेहतरीन सा सवाल मेरे भाई। रूपाली ने विज्ञान में प्राप्त अंकों का दुगुना गणित में प्राप्त किया। एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपके लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। इसको अगर आपने लगा लिया तो मेरे भाई मैं इतना मानता हूं कि भाई डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। सिर्फ देखो एसएससी की औकात इतनी है मेरे भाई कि एसएससी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है कि आपका भाई क्वेश्चन का बस डेटा बदल सकता है ना। सिर्फ डेटा बदल सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता है वो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि रूपाली ने विज्ञान में यानी कि साइंस में मेरे भाई और आपका मैथ, दो सब्जेक्ट है साइंस और मैथ। विज्ञान में जितना अंक प्राप्त करता है मेरे दोस्त, मैं मानता हूं कि 1 यूनिट प्राप्त करता है। तो साइंस में 1 यूनिट से क्या करता है? तो उसका 2 गुना, यानी कि कितना करेगा? तो 2। तो इसका रेशियो लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि गणित, विज्ञान और कंप्यूटर में उसके कुल अंक कितना है? 234। यदि गणित और कंप्यूटर में अंकों का अनुपात, अब कौन सा सब्जेक्ट आ गया? तो बोलोगे भैया कंप्यूटर। गणित और कंप्यूटर में अंकों का अनुपात कितना है? तो 4:3। कितना है मेरे दोस्त? तो 4:3 आपका, है ना। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे बगल में कौन आता है रेशियो में? तो बोलोगे भैया पड़ोसी उठ के आ जाएगा। यहाँ पे बगल में कौन जाएगा? तो पड़ोसी मेरे दोस्त। इसको गुना करेंगे, 4 गुना 1 4, 4 गुना 2 आपका 8। उसके बाद मेरे भाई 3 गुना 2 आपका 6। इसको काटोगे तो बोलोगे भैया 2 दूना का 4। उसके बाद 4 से इसको 8, 3 दूना का 6 आपका 2:4:3 आपका आ जाएगा, है ना। और कह रहा है कि अंकों का योग कितना है? तो 234। कितना है मेरे भाई? 234। आप करे हो कितना मेरे भाई? 4 3 7 और 2 कितना? तो 9 यूनिट। कितना है? तो 9 यूनिट। आपको निकालना किसका है? तो मैथ का मेरे भाई। गणित में उसके कुल अंक कितने थे? तो मैथ में कितना है? 4 यूनिट। यानी कि जो चीज हम लोग निकालते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं? तो मेरे दोस्त गुना करते हैं उसको, है ना, मैथ में। 9 दूना का 18। उसके बाद बचा 5, 9 गुना 6 आपका 54।
26 गुना 4 करोगे तो आपका कितना मेरे दोस्तों 104 के बराबर आ जाएगा। 104 कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणित में जो उसके नंबर होंगे वो कितने मेरे दोस्तों 104 है ना। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। रिमाइंडर और डिविजिबिलिटी का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसको, है ना। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में कितना, तो 1, 2 और 3 शेष बचता है ना। एक संख्या जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया n है, इसको अगर आप 4 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, तो 1 मेरे भाई आपका ये है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। अगर इसी n को मेरे दोस्त 5 से आप अगर भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, तो 2। उसके बाद इसी n को अगर मेरे दोस्त आप अगर 6 से भाग देते हो तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 के बराबर, है ना। अच्छा एक चीज कॉमन यहाँ पे देखना कि 4 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना का है, तो बोलोगे भैया 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है मेरे दोस्तों, 3 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है, तो 3 का, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि 4, 5 और 6 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या करोगे, तो एलसीएम लेना है मेरे दोस्त आपको 4, 5 और किसका, तो 6 का। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे भैया 6 दूना 12, 6 तिया का 18, 6 गुना 5 अगर इसे हम लोग ले लेते हैं 4, 5 और 6 का अगर एलसीएम लेंगे, 2 दूना का 4, 5, 2 तिया का 6 आपका, है ना। 3 दूना का 6 यानी कि 60 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 60, है ना। इस 60 से आपको क्या करना है, तो बोलोगे भैया 3 को माइनस कर दो। इस 60 से मेरे भाई 3 जो आपका आया है डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस को अगर माइनस कर दोगे तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा मेरे भाई। रिजल्ट है 57। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या वही होगी मेरे भाई जिसको 4, 5 और 6 से विभाजित करने पे 1, 2 और 3 आपका शेषफल देगा, तो वो संख्या है आपका 57 दोस्त, है ना। या फिर देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप ना थोड़ा सा ऑप्शंस बेस से भी जा सकते हो कि भैया ऑप्शंस एलिमिनेट करके, है ना, या फिर ऑप्शन से एक एक करके आप चेक कर सकते हो, तो वैसे भी आपका आंसर निकल जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने में, अरे यार ये क्या दे दिया, ये तो भाई रीजनिंग टाइप का लग रहा है ना, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ना। नंबर सीरीज का मेरे दोस्त रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मेरे भाई ऑलराउंडर है, कुछ भी उड़ा सकते हैं, है ना। देखो इसको भी हम लोग उड़ाते हैं। सबसे पहले आप बोलोगे भैया क्या बोला गया, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा आपका। पहले क्या है, तो बोलोगे भैया 30 है। उसके बाद मेरे भाई 54 है आपका। उसके बाद कितना है, तो 86, 126, 86 है, 126 है दोस्त। उसके बाद कितना दिया गया है, तो 174, 174। उसके बाद मेरे भाई कुछ नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस कितना का है, तो बोलोगे भैया 24 का। यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना का है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया 6 - 4 आपका 2, और यहाँ पे कितना, तो 32 का मेरे भाई। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, 0, और आपका 40 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस आपका 8, और कितना मेरे भाई, तो 48 का डिफरेंस है। ठीक है, 14 - 6 आपका 8, उसके बाद 6 - 2 आपका 4, है ना, 48 का। अच्छा एक चीज यहाँ पे कॉमन देखना कि यहाँ से क्या कर रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए वो क्या करता है कि भैया आपका 6 और 2 आपका कितना मेरे भाई 8 ऐड कर रहा है। यहाँ से 32 से 40 जाने के लिए 8 जोड़ा जा रहा है। 40 से 48 जाओगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्त, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो कितना जोड़ोगे, तो 8। 48 और 8 कितना हो जाएगा, तो आपका 56। अगर 174 में आप अगर 56 को जोड़ देते हो तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 6 और 4 आपका 10, 6 और 7 आपका 13, 1 और 1 2 आपका 230 मेरे दोस्त। कौन सा आंसर है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन थे दोस्त, है ना। मैथ का शीट में आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पता नहीं कैसे आ गया, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग इसको भी उड़ाएंगे, है ना, जो आएगा उसको उड़ाएंगे दोस्त। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस के गणित और अंग्रेजी में, अंग्रेजी के अंक क्या है, तो समानुपात है। पिछले साल जब उसे गणित में 60 अंक मिले थे तो अंग्रेजी में 75 अंक मिले थे। ठीक है, गणित में कितना, तो मैथ में आप बोलोगे भैया अगर 60 मिले थे तो उसे अंग्रेजी में कितना मिले थे, तो 75। दोनों का अगर रेशियो लोगे 15 गुना 4 आपका 60, 15 गुना 5 करोगे 75, यानी कि 4:5 मेरे भाई आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस साल उसे कितना, तो अंग्रेजी में 60 अंक मिलता है, अंग्रेजी में कितना मेरे भाई 60 मिलता है, तो गणित में कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया 5 का कितना गुना है, तो 12 गुना। अगर इधर 12 गुना होता है मेरे भाई समानुपात है, तो इधर भी कितना होगा, तो 12 गुना। 12 गुना 4 आप करोगे कितना, तो 48। कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। तो किसी प्रकार की कोई डाउट ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। देखो अलजेब्रा का एक प्यारा सा क्वेश्चन कह रहा है x + 1/x = 4। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या है कि x + 1/x का वैल्यू कितना के बराबर है, 4 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि भैया x² + 1/x² का वैल्यू आप बता दो कितना हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखना x के ऊपर पावर कितना है, तो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे पावर क्या हो रहा है मेरे भाई, तो पावर डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, पावर डबल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे मेरे दोस्त, इस पे पावर, यहाँ पे पावर 1 है तो पावर यहाँ पे क्या करेंगे डबल, यानी कि पावर 2 कर देंगे, और माइनस का मेरे दोस्त आप 2 कर देना। इसका दो तरीका मैं बताऊंगा, एक तो ऑप्शन से उड़ाने का विदाउट पेन पेपर मेरे दोस्त, और दूसरा ये कैलकुलेटिव मेथड, थोड़ा सा जो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 2 करोगे आपका 14। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो था मेथड नंबर 1। अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले
जैसे क्वेश्चन है आपके सामने में x प्लस 1/x मेथड नंबर 2 हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। इसका वैल्यू कितना के बराबर है, 4 के बराबर। आपसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इतना का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है 14, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 16, उसके बाद ऑप्शन सी कितना है, ऑप्शन से उड़ाएंगे है ना, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो बोलोगे भैया 18। देखो ऑप्शन से कैसे उड़ाते हैं, आप क्या करना है कि कभी भी देखना कि भाई पावर अगर इवन पावर दिया गया हो, क्या हो पावर, अगर मेरे दोस्त सम पावर आपको निकालना हो तो यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ देखना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देखना, और है ना सिर्फ देखना कि इवन पावर आपसे पूछा गया है दोस्त, है ना। तो यहाँ पे देखना कि भाई किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में आपको क्या करना है, 2 प्लस करना है, और क्या करना है कि भाई बताना है कि 2 प्लस करके आपको रूट लगा देना है ना। इसमें भी 2 प्लस करो और रूट लगा दो, इसमें भी 2 प्लस करो और रूट लगा दो, और वो क्या होना चाहिए, तो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए दोस्त। हम लोग यहाँ पे करते हैं, अगर 16 और 2 आप जोड़ोगे तो कितना, तो बोलोगे भैया √18। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है। आप यहाँ पे करोगे तो बोलोगे भैया 12 और 2 आपका कितना, 14, रूट आपका 14, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है मेरे दोस्त। 18 और 2 आपका कितना, तो √20 आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं है मेरे भाई। और यहाँ पे देखोगे तो बोलोगे भैया 14 और 2 आपका कितना, 16, इस पे रूट लगाओगे तो बोलोगे भैया ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी उड़ा सकते हो मेरे भाई, है ना। देखो अगला क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेन के ऊपर। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया ये आपकी एक ट्रेन है, ये आपकी मेरे भाई एक ट्रेन है आपकी ये, ठीक है। ये आप बोलोगे भैया ट्रेन है आपका, और ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये आपकी एक प्लेटफॉर्म है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया ये आपकी एक क्या है, तो प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, है ना। ये आपकी क्या है, तो एक प्लेटफॉर्म है, और ये ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 180 मीटर, 180 मीटर। और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, तो बोलोगे भैया 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, 220 मीटर कितना है मेरे दोस्तों, 220 मीटर। आपका ट्रेन की स्पीड कितनी है, आपका स्पीड ऑफ ट्रेन ही निकालना है। 40 सेकंड में क्या करता है, इतना दूरी खुद का लेंथ को पार करेगा, और किसका मेरे भाई, तो आपका प्लेटफॉर्म का लेंथ को पार कर दिया है ना। तो हम लोग निकालेंगे, आप जानते हो कि भैया समय आपको 40 सेकंड दिया गया है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या बोलोगे कि भैया डिस्टेंस अपन का, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस का लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म मेरे भाई, क्योंकि दोनों को तो पार करेगा ना, है ना। ट्रेन ऐसा तो नहीं कि भाई इंजन से यहाँ से आप देखोगे, है ना, जब ये ट्रेन निकल जाएगी, या फिर ट्रेन का खुद का पूरा लेंथ होगा और यहाँ का लेंथ कितना हो जाएगा, अब इसको जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा दोस्त, है ना, डिस्टेंस निकल जाएगा। बोलोगे भैया स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन का टाइम, टाइम कितना है, तो 40 सेकंड, कितना मेरे भाई टाइम। अब मुझे बताओ कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 180 मीटर, और यहाँ पे कितना है, तो बोलोगे भैया प्लेटफॉर्म का लेंथ 220 मीटर, कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 400 मीटर, और टाइम कितना है 40 सेकंड आपका। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 10, आपका 10 मीटर पर सेकंड मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। बट एक चीज, आंसर तो मेरे भाई किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। हम लोग इसको बदलेंगे तो बोलोगे भैया किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। 5 से इसको काटोगे, 5 गुना का 2, 5 गुना 2 आपका करोगे तो 5 गुना 2 आपका 10 कट जाएगा, 18 गुना 2 करोगे तो आपका 36 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखो अगला क्वेश्चन मेरे भाई सीपीएसपी पे हम लोग लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद ने एचडीएफसी बैंक से मेरे भाई 3% वार्षिक दर पर कुछ राशि निवेश की। 2 वर्ष बाद उसे 203 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है वार्षिक संयोजन के हिसाब से। इस अवधि का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वो आपको बताना है ना। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया राशि यानी कि प्रिंसिपल कितना था, तो 100x मान लेते हैं। अगर इस 100x का मेरे भाई एक साल का, पहले हम लोग निकालते हैं कि भैया एक साल का 3% के हिसाब से ब्याज कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट, तो बोलोगे भैया इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 3 रुपये मेरे भाई, यानी कि 3x आ जाएगा, है ना। 3x रुपये कितना आ जाएगा, 3x। अब हम लोग आगे चलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो हम लोग, आप लोग जानते हो कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल में दूसरे साल में क्या होता है कि भाई पहले साल का ब्याज और आपका प्रिंसिपल जुड़ जाता है, और वो फिर दूसरे साल जाके क्या हो जाएगा, तो आपका प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि मूलधन बन जाता है दोस्त, है ना। यानी कि ब्याज पे ब्याज लगता है इसमें। तो 100 आपका क्या बोलोगे 100x प्लस का 3x कितना हो जाएगा, तो 103x। कितना मेरे भाई 103x। इसका अगर आप निकालते हो एक साल का 3% के हिसाब से, तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया अगर एक साल का 3% के हिसाब से 3 तिया का 9, 0, 3 गुना 1 3, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो 3.09x आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। 3.09x आपका दूसरे साल का क्या होगा, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 203 रुपये। कितना मेरे भाई 203 रुपये। आप कर रहे हो नहीं भैया, कंपाउंड इंटरेस्ट जो मेरे पास निकल करके आता है वो कितना है, तो 3x और 3.09x, यानी कि कितना हो गया 6.09x आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ रहा है ना। आपसे पूछा गया कि भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसी अवधि इसी टाइम के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मेरे भाई कि पहले साल जितना ब्याज दिया आपको लगता है, दूसरे साल फिर उतना ही ब्याज, तीसरे साल उतना ही ब्याज, है ना। ब्याज में कोई डिफरेंस नहीं होता है।
तो यहाँ पे ब्याज कितना हो जाएगा, पहले साल अगर 3x तो दूसरे साल भी 3x, यानी कि कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा तो 6x मेरे दोस्त। x से x आपका कट जाएगा, यहाँ से पॉइंट खत्म करोगे मेरे भाई तो आपका 2 0 यानी कि 100 आ जाएगा ऊपर में। उसके बाद बोलोगे कि भैया 3 से अगर इसको काटे, 3 दूना का 6, 3 दूना 6, 0 और 3 का 9, 203 आपका कट जाएगा मेरे भाई। 2 गुना 100 करोगे तो कितना, तो 200 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 200 रुपये आपका। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखो प्रोपोर्शन का एक काफी अच्छा सा सवाल मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 36, 54 और 48 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा, ये बताना है आपको। कितना है मेरे दोस्त, तो 36 है, 36 है पहला अनुपात। दूसरा कितना है, तो बोलोगे भैया दूसरा आपका है 54, ये दूसरा हो गया। तीसरा कितना है, तो मेरे भाई 48, ये तीसरा हो गया। चौथा कितना है, तो चौथा मैं मान लेता हूँ कि भैया x है आपका, है ना। 12 से काटोगे 12 गुना 2 आपका 24, 12 तिया का 36 मेरे भाई। 12 से इसको काटोगे 4 बार से, 3 से काटोगे 54 को, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 गुना 18 गुना 3 आप करोगे तो 54 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग x का वैल्यू अगर निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 18 गुना 4 आपका 72। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। इतना लल्लू क्वेश्चन पूछा जाता है यार, है ना। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि 4327 की पावर 41 गुना 347 की पावर 95 का इकाई अंक ज्ञात करना है आपको कि भैया यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। कितना है, तो 4327, इसका पावर कितना है मेरे भाई, तो 41। उसके बाद क्या है, तो बोलोगे भैया गुना 347 आपका 347, इसकी पावर कितना है, तो 95 के बराबर आपका 95, है ना। अब देखो इसका इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई यूनिट डिजिट के लिए आपको यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक पे ध्यान देना पड़ेगा, है ना। और जो पावर जब भी मेरे भाई 4 से अगर बड़ा हो जाए तो आप लोग इसको क्या करना कि भाई 4 से आपको भाग देना पड़ेगा, है ना। अगर 41 को आप 4 से भाग देते हो तो आपका कितना बचेगा, तो मेरे भाई 1 बचता है। कितना बचेगा, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, तो 1 मेरे दोस्त, है ना। तो 7 का पावर 1 हो जाएगा इधर। यूनिट डिजिट को सिर्फ देखना आप। अब यहाँ पे देखोगे अगर 95 को अगर मेरे दोस्त अगर 4 से अगर आप 95 को अगर भाग देते हो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 4 तिया का 12, बचेगा कितना, रिमाइंडर 3 आपका। कितना बच रहा है मेरे भाई, 3। तो आपका 7 की पावर कितना हो जाएगा, तो 3 आपका। 7 की पावर 1 का वैल्यू क्या होता है, तो 7। 7 का क्यूब अगर आप निकालते हो, जैसे 7 गुना 7 गुना आप 7 इसको 3 बार लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं, ठीक है 3 बार। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, तो बोलोगे भैया हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे। 7 गुना 7 आपका कितना हो जाएगा, 49। 49 मेरे भाई, 49 का यूनिट डिजिट कितना, तो बोलोगे भैया 9। कितना मेरे भाई, 9। और फिर यहाँ पे 7 और 7 गुना करोगे कितना, 49 यानी कि यूनिट डिजिट 9 आपका। 9 और 9 का गुना करोगे तो कितना, 81। 81 का यूनिट डिजिट कितना, तो 1 मेरे दोस्त। कौन सा ऑप्शन आपका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, है ना। देखना आज के क्वेश्चन का मेरे भाई, आज के सेट का हम लोग आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को और दो संख्याओं को आपस में बदलना। ये क्या बात हो गई यार, है ना। ये तो फिर वही रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला, है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसको भी हम लोग उड़ाएंगे, है ना। देखो सबसे पहले क्या है, तो 8 भागा आपका 8 भागा क्वेश्चन क्या है, तो 2 प्लस का 4 मेरे भाई, प्लस 4 बराबर कितना है, 10 के बराबर आपका। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन नंबर ए अगर हम लोग उठाते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो बोलोगे भैया भागा, पहले भागा और कितना है मेरे भाई, प्लस। इन दोनों को चेंज करना है। उसके बाद कितना, तो 8 और 4 कितना, 8 एंड आपका 4। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो भागा प्लस मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका देखोगे तो भागा और प्लस को आपस में बदलना, भागा एंड प्लस को आपस में बदलना। सी नंबर में क्या है, तो आपका प्लस और भागा को आपस में बदलना, प्लस एंड डिवाइड। उसके बाद कितना है, तो 8 और 2 को आपस में बदलना। ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखते हैं चेक करके मेरे दोस्त। डी में क्या है, तो प्लस, उसके बाद भागा को आपस में बदलो और कितना, तो 2 और 4 को बदलना है आपस में, 2 और 4 को। देखो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को हम लोग उठाते हैं मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर अगर ए को आप उठाते हो, ऑप्शन नंबर ए को पहला को, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भागा और प्लस को बदलना है। तो उससे पहले कितना है, 8 और 4 को आपस में बदलना। तो 8 के जगह में 4 रखो, 2 और 4 के जगह में 8। और भागा और प्लस को आपस में बदलना। पहले भागा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है मेरे भाई, भाग देंगे। क्या ये 10 के बराबर आएगा, तो बोलोगे कभी आ सकता है मेरे भाई, तो बोलोगे कभी नहीं भैया, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, खत्म मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं, भागा और प्लस को आपस में बदलने पे क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, तो बोलोगे भैया 8, 2 और 4 है आपका। भागा के जगह में प्लस और प्लस के जगह में भाग करोगे, क्या ये कभी पॉसिबल है, तो कभी नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त ये भी आपका खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं। सी क्या कह रहा है कि 8 और 2 को आपस में बदलो, 8 के जगह में 2 और 2 के जगह में 8 रखो और 4। उसके बाद क्या है, तो भागा और प्लस को आपस में बदलना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भागा हो जाएगा। 4 से 8 को काटोगे 2 बार से, 2 और 2 कितना, तो 4 के बराबर आ रहा है, 10 आना चाहिए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है,
आखिरी ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आप बोलोगे भैया 2 और 4 को आपस में बदलना है, तो 8 2 के जगह में 4 और 4 के जगह में 2, भागा और प्लस को बदलना है मेरे भाई, तो भागा के जगह में हम लोग प्लस करेंगे और प्लस के जगह में भाग करेंगे। 2 से 4 को काटोगे 2 बार से, 8 और 2 कितना, तो 10 के बराबर, जो यहाँ पे मेरे भाई 10 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था मेरे दोस्त, और बेसिकली हम लोगों का मैथ का क्लास चलता है, बट ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे डल गया यहाँ पे, पर कोई नहीं, क्वेश्चन आया है तो उसको उड़ाना पड़ेगा, है ना। तो आज का सेट खत्म होता है और फिर हम लोग एक काफ़ी बेहतरीन से अगले सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।